योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। योग वशिष्ठ महारामायण सर्ग 32 स्थिति प्रकरण। मछली और सारस के जन्म की प्राप्ति से वियुक्त हुए दाम आदि की राजमहल में मच्छर आदि के शरीरों में ज्ञान प्राप्त कर मुक्ति का वर्णन। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनिवर, बालकों के यक्ष और पिशाच की नाई अज्ञानियों की दृष्टि से सत होते हुए भी वास्तव में असत दाम व्याल और कट के दुख का अंत कब होगा। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, दाम व्याल और कट के बांधव रूप उन यम किंकरों ने उसी समय यम से विनती की। उनके विनय करने पर यम ने यह कहा, उसे सुनिए। जब वे दाम आदि वियोग को प्राप्त होंगे और शंबर की माया से कल्पित जीव भाव रूपता तथा वासना रहित अद्वितीय चिन्ह मात्र रूपता की अपनी कहानी कथा को सुनेंगे, तब वे अपने यथार्थ तत्व को जानकर मुक्त हो जाएंगे। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे ब्राह्मण, वे अपने इस वृत्तांत को कहाँ, कब, कैसे और किससे सुनेंगे, इसे आप क्रम से कहने की कृपा कीजिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, कश्मीर देश में बड़े भारी कमलों के तालाब के तीर की तलैया में बार बार मछली की योनियों का भोग करके ग्रीष्म ऋतु में भैंस सुअर आदि से जिनकी तलैया रौंदी गई थी, अतएव चंचल तथा समय पाकर काल के शिकार हुए, वे उसी कमल के तालाब में सारस होंगे। वहाँ पर श्वेत कमल की पंक्तियों से युक्त भांति भांति के कमलों की श्रेणियों में, सुंदर सेवाल की लताओं में, तरंगों में हिल रहे फूल रूपी फूलों से युक्त नील कमल की लताओं में तथा शीतल आवर्तों में स्थित, अतएव जल बिंदुओं को बरसा रही मेघ पंक्तियों में विविध सरस भोगों को भोग कर बहुत दिनों तक खूब विहार कर शुद्ध हुए भुवन भूषण वे सारस जैसे विवेक दृष्टि से पर्यालोचित होने पर सत्व रज और तम मुक्ति के लिए भेद को प्राप्त होते हैं, वैसे ही विचार बुद्धि को प्राप्त हो स्वेच्छा से मुक्ति के लिए विवेक को प्राप्त कर विमुक्त होंगे। उक्त कश्मीर देश के मध्य में पर्वतों और वृक्षों से सुशोभित बड़ा सुंदर अधिष्ठान नाम का नगर होगा। जैसे कमल के बीच में कर्णिका होती है, वैसे ही उस नगर के मध्य में प्रद्युम्न शिखर नाम का लांघन योग्य छोटा शिखर होगा। उस पर्वत के शिखर पर अन्य घरों के राजा के समान कोई घर होगा। उसकी आकाश को छूने वाली अट्टालिका होगी, अतएव वह पर्वत के शिखर पर स्थित दूसरे शिखर के समान होगा। उस घर के ईशान कोण में ऊंची दीवार की दरार में एक घोंसला है। निरंतर बह रहे वायु से उसके आसपास के तृण हिलाए जाते हैं। ऐसे अपने घोंसले में व्याल नामक दानव गौरैया बनेगा। जिसने पहले थोड़ा सा शास्त्र पढ़ा हो, ऐसे ब्राह्मण के समान उसकी ची ची कुची आदि ध्वनि अर्थ रहित होगी। उसी समय उस महल में स्वर्ग में दूसरे इंद्र के समान श्रेयस्कर नाम का राजा होगा। दाम नाम का दानव उसी राजा के महल में विशाल स्तंभ की पीठ के छेद में मृदु ध्वनि वाला मच्छर होगा। उसी अधिष्ठान नाम के नगर के अंदर उस समय रत्नावली विहार नाम का विहार अर्थात क्रीड़ा गृह भी होगा। उसमें उस राजा का मंत्री रहेगा जो नरसिंह नाम से विख्यात होगा और जिसे बंध और मोक्ष श्रुति युक्ति गुरु उपदेश और अपने अनुभव से करामलक के समान निश्चय होगा।
मायामय असुर कट उस मंत्री के घर में उसका क्रीड़ा साधन एक मैना रूप होगा। चांदी के पिंजड़े में उसका निवास होगा। राजमंत्री वह नरसिंह श्लोकों में रची गई दाम व्याल और कट आदि की यह उत्तम कथा कहेगा। उस मैना रूपधारी कट का, जिसे उस कथा को सुनकर अपरिच्छिन्न आत्मा का स्मरण हो जाएगा, शंबर द्वारा कल्पित जीव रूप बाधित हो जाएगा। इस तरह वह आवागमन शून्य परम निर्वाण को प्राप्त होगा। प्रद्युम्न नामक शिखर के एक प्रदेश में रहने वाला गौरैया वहाँ पर रहने वाले लोगों के मुंह से उक्त कथा को सुनकर परम निर्वाण को प्राप्त होगा। राजमहल के स्तंभ रूप लकड़ी की दरार में रहने वाला मच्छर भी प्रसंगवश लोगों द्वारा कही जा रही अपने पूर्व जन्म के वृत्तांतों से युक्त ब्रह्म कथा को सुनकर शांति को प्राप्त होगा। इस प्रकार हे श्री रामचंद्र जी, प्रद्युम्न शिखर से गौरैया, राजमहल से मच्छर और रत्नावली विहार नामक क्रीड़ागृह से मैना, ये तीनों मुक्त हो जाएंगे। हे श्री रामचंद्र जी, मैंने आपसे इस प्रकार यह दाम व्याल और कट की कथा का क्रम संपूर्ण कहा। इस प्रकार संसार से शून्य होती हुई भी संसार रूप से अत्यंत दैदीप्यमान यह माया ही मृग तृष्णा में जल बुद्धि की तरह ज्ञानवश पुरुषों को चक्कर में डालती है। हे श्री रामचंद्र जी, इससे मोहित हुए मूढ़ लोग दाम व्याल और कट की नाई अज्ञानवश अन्यान्य पदों की अपेक्षा उक्त अपरिपक्व अज्ञान दशारूपी पद से नीचे गिरते हैं। निर्वासनिकता से प्राप्त पूर्व जन्म के उत्कर्ष की अपेक्षा पीछे के मच्छर आदि जन्म का बड़ा भारी अंतर दिखलाते हैं। वहाँ भ्रुकुटी मात्र से मंदिर और मेरू के घरों का चूर चूर करना, कहाँ राजा के महल के स्तंभ की दरार में मच्छर रूप में रहना, कहाँ हाथ के थप्पड़ से सूर्य और चंद्रमा के बिंबों के गिराने की का सामर्थ्य, कहाँ प्रद्युम्न नाम के शिखर में स्थित घर की दीवार की दरार में गौरैया बन के रहना, कहाँ फूल के समान चंचल हाथ से मेरू को तौलना और कहाँ पर्वत के शिखर पर नरसिंह के घर में मैना का बच्चा बन के रहना। अब राजस अहंकार से चिदाकाश के देहादि के आकार का अभिमान प्रकार दिखाते हैं। चिदाकाश मैं इस प्रकार रजोगुण से रंजित होता है। रजोगुण से रंजित होकर वह अपने स्वाभाविक स्वप्रकाशता का त्याग न करता हुआ ही अहंकार, प्राण, देह, इंद्रिय आदि को आत्मा समझता है। असत्य होती हुई भी सत्य की तरह प्रतीत हो रही अपनी ही वासना की भ्रांति से मृग तृष्णा में जल बुद्धि के तुल्य जीव चिद्रूप से मानो भिन्नता को प्राप्त होता है। इस समय उस भेद से पार पाने का उपाय कहते हैं। जो लोग महावाक्य रूप शास्त्र से दृश्य आगंतुक है, इस प्रकार निर्वाण में स्थित है, वे प्रत्यगात्मा में उन्मुख बुद्धि से ही संसार सागर को पार करते हैं। जैसे जल गड्ढे की ओर जाते हैं, वैसे ही जो नाना दुख देने वाले शुष्क तार्किक मतों की ओर जाते हैं, वे पारमार्थिक आत्मभाव में स्थित रूप परम पुरुषार्थ प्राप्ति का विनाश करते हैं। इसीलिए तर्क से ही उसका निर्णय हो जाएगा। महावाक्यों के अवलंबन की क्या आवश्यकता है, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, यह भाव है। औपनिषद मार्ग के साथ अपने अनुभव का भी संवाद है, तार्किक मतों के साथ अनुभव का संवाद नहीं, ऐसा कहते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, अपने अनुभव से प्रसिद्ध श्रुति के अनुसारी मार्ग से परम गति को जा रहे लोगों का विनाश नहीं होता। किससे तब पुरुषार्थ का विनाश होता है, इस पर कहते हैं। हे महामते, यह मेरे हो, यह मुझे प्राप्त हो, इस प्रकार की बुद्धि वाले पुरुष का अपनी दुर्भाग्य प्रयुक्त दीनता से नष्ट हुए पुरुषार्थ की भस्म भी शेष नहीं बचती। इस प्रकार अभिलाषा की अनर्थकारिता कह, वैराग्य की सर्व अनर्थ
निवर्तकता कहते हैं। जो उदार पुरुष त्रैलोक्य को भी नित्य तृण समझता है, उसे आपत्तियां इस प्रकार छोड़ देती है जिस प्रकार की सांप पुरानी केचुल को छोड़ देते हैं। विरक्त पुरुष को यदि थोड़ी भी ज्ञान कणिका प्राप्त हो तो उसकी आपत्तियां तो दूर हुई, बल्कि सब देवता अपने आधारभूत ब्रह्मांड की तरह उसकी सदा रक्षा करते हैं। जिसके अंदर सदा सत्य स्वरूप ब्रह्म का चमत्कार स्फुरित होता है, उसका लोकपाल अखंड ब्रह्मांड के समान पालन करते हैं। घोर आपत्ति में भी कुकर्म कुमार्ग में पैर रखना ही नहीं चाहिए। देखिए ना, अनुचित रीति से अमृत पान करता हुआ भी महाबली राहु मृत्यु को प्राप्त हुआ। जो पुरुष उपनिषद आदि सत्शास्त्र और उनके अनुसार चलने वाले साधु सज्जन पुरुषों के संपर्क रूपी सूर्य का, जो कि परमात्मा के साक्षात्कार का हेतु है, अवलंबन करते हैं, वे मोह रूपी गाढ़ अंधकार के वशवर्ती नहीं होते। जिसने गुणों के द्वारा यश प्राप्त किया, वश में न आने वाले प्राणी भी उसके वशीभूत हो जाते हैं। सब आपत्तियां नष्ट हो जाती हैं और अक्षय कल्याण प्राप्त हो जाता है। जिनका गुणों के विषय में संतोष नहीं है, जिनका शास्त्र के प्रति अनुराग है और जो सत्य के व्यसनी हैं, वे ही वस्तुतः नर हैं, उनसे अतिरिक्त निरे पशु हैं। जिनके यश रूप चंद्रमा की चांदनी से प्राणियों का हृदय रूपी सरोवर प्रकाशित है, क्षीर समुद्र रूप उनके शरीर में निश्चित भगवान हरि का निवास है। अब जगत के हितैषी माता पिता से भी बढ़कर आप्त श्री वशिष्ठ जी अनादि संसार में पुनः पुनः सब अनर्थ परंपराओं के फलों के साथ अनुभूत विषयों में और दृश्य कौतुकों में कुछ भी अपूर्व वस्तु अवशिष्ट नहीं है, यह दर्शाते हुए एवं वैराग्य और शास्त्रीय आचार में निष्ठा की प्रशंसा करते हुए उनकी ओर जनता को अभिमुख करते हैं। भोक्तव्य सब वस्तुओं का भोग कर लिया, दृष्टव्य वस्तुएं देख ली, आगे होने वाले जन्मों में अपने विनाश के लिए फिर भी भोगों में लालच करना क्या ठीक है? अपने अधिकार के अनुसार उक्त अधिकारी की चित्त शुद्धि के अनुकूल शास्त्र के अनुसार और पहले पहले के आचार्यों से प्रवर्तित संप्रदाय के अनुसार एक एक भूमिका में जब तक भूमिका का परिपाक न हो तब तक स्थिति का त्याग न कर सब लोगों को रहना चाहिए। अवास्तविक भोग समूह का अपने हृदय से त्याग करना चाहिए। स्वर्ग तथा प्रसिद्ध हुए गुणों से प्राप्त हुई कीर्ति से साधुजनों के मुख से वाहवाही लेना चाहिए। ये कीर्ति और सज्जनों की वाहवाही मृत्यु से रक्षा करती है। तुच्छ भोग कभी भी मृत्यु से त्राण नहीं देती। अप्सराएं जिनके चंद्रमा के समान शुभ्र यश का आकाश के समान सब देश और कालों में व्याप्त गीतों से गान करती हैं, वे लोग ही जीते हैं और सब मरे हैं। किस प्रकार यश का संपादन किया जा सकता है, इस पर कहते हैं, परम पौरुष यत्न का अवलंबन कर, सुंदर उद्योग का ग्रहण कर, उद्योग के बिना शास्त्रानुकूल आचरण करता हुआ कौन पुरुष सिद्धि प्राप्त नहीं करता। शास्त्रानुसार कार्य कर रहे पुरुष को सिद्धियों के लिए त्वरा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिरकाल में परिपक्व हुई सिद्धि उत्तम फल देती है। शोक भय और क्लेश को त्याग कर शीघ्रता के आग्रह को छोड़कर शास्त्रानुसार व्यवहार करना चाहिए, अपना विनाश नहीं करना चाहिए। प्रचुर पदार्थों में आसक्ति वाले आप लोगों का जीव इस समय इंद्रिय रूपी रस्सी से मानो मृत्यु को प्राप्त होकर संसार रूप अंधे कुएं में विनष्ट न हो। इस समय से लेकर फिर नीचे से नीचे आप मत जाइए। सैकड़ों तीक्ष्ण बाणों से जिसमें हाथी काटे गए हैं, ऐसे युद्ध में शीघ्र प्राप्त हुए महाभय मृत्यु आदि आपत्तियों का निवारण करने वाले अस्त्र रूप इस मोक्ष शास्त्र का विचार कीजिए।
ग्रीष्म ऋतु में उबले हुए तालाब के दुर्गंधपूर्ण कीचड़ के सदृश संसार में पुनः पुनः मरकर जीवित हुए बूढ़े मेढक के समान जीने की आशा क्या है, यानी अति तुच्छ है। इसलिए हृदय से भोग वासना हटा देना चाहिए। भोग के उपायभूत धन की क्या आवश्यकता है। इसलिए हे श्रेष्ठ पुरुषों, इन सब का त्याग कर मोक्ष शास्त्र का ही अवलोकन कीजिए। विषयाकार वृत्ति में प्रतिबिंबित चिदाभासों का अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य बिंब है और अंतःकरण रूप उपाधि उपहित चिदाभास का तो शुद्ध ब्रह्म चैतन्य ही बिंब है। प्रतिबिंब और उसकी उपाधि असत्य है, बिंब तो सत्य है। अंतःकरण रूप उपाधि के असत्य होने पर तदवच्छिन्न बिंब चैतन्य का और तत्समानाधिकरण चिदाभास के बिंबभूत ब्रह्म चैतन्य का भेद मिथ्या ही है। इस प्रकार अखंड सत्य प्रत्यग भिन्न ब्रह्म चैतन्य ही अंत में अवशिष्ट रहता है, ऐसा विचार करना चाहिए। शंका। सांख्य, पातंजल, गौतम बुद्ध, अरहत आदि अन्य वादी उक्त प्रतिबिंबता प्रक्रिया को नहीं मानते, किंतु अन्यथा निरूपण करते हैं और उसी में लोगों को प्रेरित करते हैं। उनकी प्रेरणा भी क्या उपादेय है या नहीं? समाधान। दूसरे की प्रेरणा रूप बुद्धि से पशुओं के समान मत चलिए। भाव यह है कि यथा ह्ययं ज्योतिरात्मा विवस्वानपो भिन्ना बहुधैको अनुगच्छन। जैसे यह ज्योतिर्मय सूर्य स्वतः एक होता हुआ भी घटादि भेद से भिन्न जलों में अनुगमन कर रहा बहुत को प्राप्त होता है, वैसे ही अद्वितीय यह आत्मा उपाधियों में बहुत को प्राप्त होता है। इत्यादि स्वतंत्र श्रुति रूप प्रमाणों का अनुसरण करने वाले लोगों को औरों की प्रेरणा से पशुओं के समान अनुगमन उचित नहीं है। इस प्रकार शास्त्रार्थ के विचार का विधान कर अब जीवन, धन, पशु, पुत्र आदि सांसारिक विचार की और अन्य दर्शनों के विचार की त्याग के लिए निंदा करते हैं। परिणाम में दुर्भाग्य देने वाली विचार के समय कृपणता की हेतु होने के कारण, निवेश कराने के कारण गाढ़ और दीर्घ महानिद्रा रूप धन, जीवन आदि की विचारणा तथा अन्य दर्शनों की विचारणा छोड़ देनी चाहिए और बोध रूप आलोक प्राप्त करना चाहिए। जैसे बूढ़ा कछुआ तालाब में सोया रहता है, वैसे सोए रहना ठीक नहीं है। जरा, मरण आदि दुखों की प्रवृत्ति के लिए उद्योग करना चाहिए। धन संपत्ति अनर्थों की जननी है और विविध भोग संसार रूपी रोग के हेतु हैं। आपत्तियां ही सब संपत्तियां हैं और सब वस्तुओं की अवहेलना ही विजय है। लोक व्यवहारी पुरुषों के विचार से लोक व्यवहार के अविरोधी तथा शास्त्र और सदाचार के अनुकूल कर्म से सत्फल के लिए सदा उत्थान का अंगीकार करना चाहिए। जिसका चरित्र सदाचार से सुंदर है, बुद्धि विवेकशील है और संसार के सौख्य फल रूपी दुख दशाओं में जिसे लालच नहीं है, उस पुरुष के यश, गुण और आयु ये तीनों लक्ष्मी के साथ ही सत्फल के लिए वसंत ऋतु की लताओं के समान विकसित होते हैं। 32वां सर्ग समाप्त।